Hey guys, welcome back to my channel. So if you are a new parent or expecting a baby soon, so this video is especially for you guys. So today topic is the advantage of baby feedings bottles. Yes guys, so हर parents का एक कन्फ्यूजन रहता है कि हम बेबी को बोतल दें कि ना दें, क्योंकि बहुत सारे गाइड्स ऐसे आते हैं कि हमें अवॉइड किया जाता है कि नहीं, आपको बोतल का आदत नहीं लगाना है, या फिर उसके एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं। एंड ऑफ कोर्स येस, बिसाइड दैट जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो ऑफ कोर्स बहुत 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 ज़रूरी है, स्पेशली 0 to 6 मंथ के बेबी के लिए, ठीक है। बट हमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि ऑफ कोर्स एडवांटेज क्या है एंड मेनली क्यों हमें नहीं अवॉइड करना चाहिए बोतल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू चैनल तो प्लीज़ मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, सो ताकि बाकी सभी मम्मीज़ को हेल्प मिल सके। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सो सबसे पहले कि ऑफ कोर्स हमें जो हम जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको 0 to 6 मंथ के लिए ऑफ कोर्स जो मदर ब्रेस्ट फीड देती हैं, ऑफ कोर्स वो बहुत 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 बेनिफिट होता है, ठीक है। हमें वो कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स जिनके पास मतलब वो अल्टरनेटिव है, जो ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाती हैं, जिनका मिल्क नहीं बन पाता है, तो वो मम्माज तो ऑफ कोर्स फार्मूला मिल्क पे डिपेंड है, ठीक है। बट जो ब्रेस्ट फीड मॉम्स हैं उनके लिए भी बोतल क्यों आदत लगाना ज़रूरी है, वो इसलिए है कि सबसे पहले तो ऑफ कोर्स कन्वीनियंट हो जाता है, कभी भी आप कहीं पे भी जाते हो तो आप कैरी कर सकते हो, और ईजी टू कैरी होता है। आप मतलब कि बेबी को फीड करा सकते हो, क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में अनकंफर्टेबल हो जाता है खुद से फीड कराना। तो अगर आपका बेबी वन टाइम भी अगर बोतल पे डिपेंड है तो ऑफ कोर्स वो आप इजी कन्वीन कर सकते हो, ठीक है। एंड देन हाइजीन का ऑफ कोर्स आजकल बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आपका बोतल जो होता है वो हाइजीन प्रोटेक्ट हो सकता है। तो अगर आप अच्छे से उसको क्लीन रखो तो हाइजीन भी वेल मेंटेन रहता है, ओके। क्योंकि ऑफ कोर्स कभी कभी क्या होता है, आपका बॉडी आप हर वक्त यू नो ना, लाइक स्वेटिंग या जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो बोतल आप प्रोटेक्ट रख सकते हो। तो हाइजीन भी आपका मेन है। थर्ड इम्पॉर्टेंट टिप्स इज़ कि जो बोतल होता है वो ऑफ कोर्स दोनों पेरेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टेक स्टेप ले जाता है, क्योंकि मदर फादर दोनों ही, इनफैक्ट कोई भी फैमिली मेम्बर वो फीड करा सकता है बेबी को बोतल पे, क्योंकि बेबी सिर्फ मदर पे डिपेंड नहीं रहती है, वो बोतल पे भी डिपेंड है। तो ऑफ कोर्स वो कोई भी पेरेंट्स बेबी को फीड करा सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एडवांटेज। एंड ऑफ कोर्स आप मेज़र भी कर सकते हो इन शॉर्ट कि आपको पता चल जाता है कि ऑफ कोर्स आपका बेबी लाइक भूखा तो नहीं है, उसने अच्छे से प्रॉपर फीड किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आप मेज़र कर सकते हो कि कितना लिया है। तो एक मदर के लिए भी एक बेनिफिट हो जाता है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता था कि मुझे पता चल जाता था कि जीवा के लिए ये सफिशेंट है कि नहीं है। जीवा ने अगर आज 50 लिया है और अगर वो बाकी दिन 100 ml लेती थी तो मेरे लिए थोड़ा हो जाता था कि आज वो भूखी है, समथिंग लाइक दैट। तो ये थे एडवांटेज। मैं ऑफ कोर्स वीडियो के एंड में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्यों मतलब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था बेबी फीडिंग बोटल्स। एंड द मोस्ट 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 एडवांटेज इज़ कि यार जब आप वेयरिंग ऑफ करते हो ना, लाइक बेबी से जब आप दूध छुड़वाने की कोशिश करते हो, तब हर मॉम के लिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग फेस होता है, क्योंकि इस दौरान मैं वो फेस कर रही हूँ। तो अगर मैं बोतल का आदत नहीं लगाती या नहीं होता तो मॉम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है बेबी को अल्टरनेटिव देना, कि यार अगर माँ का दूध नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट बेबी कहीं से मिल्क का जो है वो चीज़ वो यूज़ कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि अगर आपका बेबी बोतल पे है थोड़ा भी डिपेंड, तो जब आप मिल्क छुड़ा रहे होते हो तब आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है, ज़्यादा आपके लिए टफ़ नहीं होता है। वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ ऑफ कोर्स शेयर करूँगी आगे। बिफोर दैट हम थोड़े 2-3 पॉइंट डिसएडवांटेज भी शेयर कर लेते हैं। कि जैसा मैंने कहा हाइजीन का, तो ऑफ कोर्स अगर आप बोतल का अगर प्रॉपर क्लीन नहीं रखोगे, निपल का ध्यान नहीं रखोगे, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन का चांसेस होता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि जब भी आप बोतल फीड करवा रहे हो तो वो उसको अच्छे से प्रॉपर हाइजीन वार्म वाटर में अच्छे से उसको आपने क्लीन कर रखा है, सैनिटाइज अच्छे से कर रखा हो। दैन सेकेंड डिसएडवांटेज इज़ कि ओवर फीड कभी कभी हो जाता है, तो उससे गैस प्रॉब्लम हो जाता है एंड ओवर वेट गेन का भी प्रॉब्लम हो जाता है बेबी में। तो वो मेक श्योर करें कि आप ओवर फीड भी ना कराएं बेबी को। दैन थर्ड पॉइंट इज़
कि ऑफ कोर्स हर मदर अगर मतलब अफोर्ड नहीं कर पाती है तो थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, बट इन केस यार आप थोड़ा बहुत तो ये चीज़ कर सकते हो। मुझे इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं लगा ये, क्योंकि इन सब पे एक ही रीज़न, मेरा जो सबसे वैलिड रीज़न वो यही है कि विथ माई एक्सपीरियंस कि आई माइट बी रॉन्ग, बट विथ माई एक्सपीरियंस, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने हर एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करती हूँ। और ये वीडियो भी इसीलिए है कि मैं मेरी 2 साल की डॉटर है, तो मैं जो जो फेस पार कर रही हूँ और जो जो चैलेंज मैं डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर कुछ प्लस पॉइंट है तो वो आप यूज़ करें, कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो वो चीज़ आप ना करें। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं बताया था कि बोतल जो पंप जो फीडिंग पंप मशीन होता है वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली हैंड वाला, क्योंकि उससे आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए वो मैंने किया। हाँ, ऑफकोर्स आप ऑटोमेटिक वाला अगर यूज़ करना चाहे तो कर लो, बट मैंने वही बोला कि यार कुछ भी ऐसा नया ट्राई मत करना, क्योंकि ऑफकोर्स मदर का भी जो बॉडी होता है बहुत वीक होता है उस टाइम पे। बट एनीवे वो था लास्ट टॉपिक में, तो वो वीडियो ज़रूर आप देख लेना। वो आप ज़रूर बेबी फीडिंग बॉटल्स का हमें क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए वो आप ज़रूर वीडियो देख लेना। बट इस टॉपिक में हम बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली हर मॉम के लिए, जब वो स्पेशली जब वो बेबी से दूध छुड़वाने की स्टेज पे आती हैं, 1.5 साल 2 साल पे जब भी आप छुड़वाते हो, तब ये प्रॉब्लम होता है कि यार ऑफ कोर्स आप बेबी को फीड नहीं करवा रहे हो, तो बेबी का जो स्टमक है, दूध का जो एक स्पेस है, वो बेबी कहाँ से लेगा अगर वो बोतल का आदत है ही नहीं। तो मेरे केस में क्या होता है कि जीवा को जस्ट मैंने 1 या 2 महीने तक ही बेबी बोतल का यूज़ करवाया था ऑफ कोर्स, देन उसके बाद मैंने छुड़वा दिया था। तो फिर 3rd मंथ से मैं अपना ही मिल्क उसको दे रही थी, तो वो प्रॉपर डिपेंड थी सिर्फ ब्रेस्ट फीड मीट पे, ठीक है। दैन उसके बाद मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ, क्योंकि जब लास्ट में क्या हो जाता है ना कि जब आप हर मदर आप ये रिलेट कर पाओगे कि जब आप बेबी को छुड़वाने के स्टेज पे आते हो तो आप भी इरिटेट होते हो, क्योंकि मिल्क उतना बंद नहीं होता है, बेबी 24 घंटा उसी पे चिपका रहता है एंड बहुत इरिटेशन होता है, बाइट हो जाता है, कटिंग का प्रॉब्लम होता है, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल बेबी डिमांड करता है ब्रेस्ट मिल्क ही। तो बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन हो जाता है। एक इरिटेशन ऑफ कोर्स अलग होता है, क्योंकि आपका कंटिन्यूज़ आप नहीं वो कर सकते प्रोसेस, ठीक है। स्पेशली जब मिल्क भी कम होना स्टार्ट हो जाए एंड हर वक्त इरिटेट रहता है वो चीज़, तो स्पेशली जब ऑफ कोर्स वहाँ पे कट हो रखा हो, बाइट हो रखा हो, क्योंकि जैसे जैसे बेबी बड़े होते हैं तो उनके टीथिंग होते हैं, दैन उससे कटिंग का प्रॉब्लम होता है। इस स्टेज पे हो जाता है कि यार नहीं, अवॉइड करना है। एटलीस्ट काश मेरे पास एक अल्टरनेटिव होता तो मैं कम से कम बोतल का ट्राई कर देती। तो मेरे केस में ऐसा कुछ था नहीं। दैन उसके बाद जस्ट अभी फरवरी मार्च से मैंने उसका बोतल का फिर से आदत लगवाया। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है गाइस, बेबी नहीं लेते हैं बोतल। वो वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं ऑफकोर्स मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने ऐसा क्या टिप्स ट्रिक्स अपनाया कि जिससे जीवा ने दोबारा रेगुलर स्टार्ट किया। तो जब भी आप बेबी का दूध आप छुड़वाने की कोशिश करते हो, वेयरिंग ऑफ करने की ट्राई मतलब माइंड में रखते हो, तो उससे कुछ 2-3 महीने 4 महीने पहले आप एक अल्टरनेटिव ज़रूर अपना एक प्लान कर लो कि इसके बदले में मैं बेबी को क्या देने वाली हूँ, ताकि आपके लिए एक ईजी प्रोसेस हो और बेबी के लिए स्पेशली बहुत ईजी प्रोसेस हो। तो जब अगर आप वेयरिंग ऑफ करते हो तो अब क्या होता है ना कि बेबी को आदत हो जाता है बोतल का, तो फिर जब आप वो छुड़ा रहे होते हो ना तो बेबी डिमांड करता है कि दूध का, तो आप बोतल वाला दे सकते हो। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट हो जाता है, स्पेशली जिनके बेबी डिपेंड होते हैं बोतल पे, और जिनके नहीं होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जैसे मुझे पता था कि लिटरली मैं कितना ज़्यादा स्ट्रगल करती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, क्योंकि जीवा कहीं से भी बाहर का चीज़ नहीं लेती थी। तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था एज अ मदर कि अब मैं उसको क्या अल्टरनेटिव दूँ। तो अगर यही चीज़ अगर आपने स्टार्टिंग से किया होता ना 4:1 में, 3:1 में, तो आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होता। 4:1 क्या है कि सपोज़ करो अगर 4 बार बेबी आपका दूध पी रहा है तो 1 बार बोतल का आदत डालो, तो ये आपके लिए एक बेस्ट काम करेगा टिप्स की 4:1 में करो, 3:1 में करो, कि एटलीस्ट कम से कम वो ना अननोन ना हो बोतल से, वो जस्ट एटलीस्ट एक बार, भले वो आप अपना ही दे रहे हो, मिल्क फार्मूला नहीं दे रहे हो, बट अगर आप अपना ही दे रहे हो तो बोतल में करके दो, ताकि बेबी को अननोन वो चीज़ ना लगे, वो उसको उस चीज़ का यूज हो। और ऑफकोर्स आप बाहर भी ज़्यादा ट्रैवल करते हो या कहीं जाओगे, कन्वीनियंट रहोगे, वर्क ऑफिस कहीं पे भी, तो वो उसके पास वो चीज़ एक अल्टरनेटिव है कि हाँ ठीक है, कोई भी फैमिली मेम्बर या आप उसको बाहर से बोतल का फिट करवा सकते हो, ठीक है।
तो हमेशा ही 4:1 का या फिर जो भी है, अगर 4 बार दूध दे रहे हो अपना, तो एक बार या कम से कम बेबी को बोतल से ज़रूर आप ट्राई करो, ताकि ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल हो और इन फ्यूचर बेबी के लिए भी ऑफ कोर्स हेल्पफुल हो। बस मेक श्योर कि आप बहुत अच्छे से उसको क्लीन करें बोतल को, एंड इन्फेक्शन बैक्टीरिया से दूर रखें। निपल का थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि कौन सा उसको यूज़ टू कराना है, बट ऑफकोर्स आप स्टार्टिंग में 2-3 दिन करने के बाद बेबी यूज़ टू हो जाएगा। एंड बहुत बड़ा टिप्स आपको मिल जाएगा कि बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है कि यार, अगर आप स्पेशली जब आप वेयरिंग ऑफ कर रहे होते हो मिल्क का, तो आई जस्ट होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा समझ में आया, पसंद आया होगा वीडियो। थोड़ा सा भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। जब आप वेयरिंग ऑफ करवा रहे होते हो तो बोतल आपका लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट रोल करता है इन सब चीज़ में, एंड आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें बोतल मिल्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप अपना एक्सपीरियंस एंड पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करना, ताकि मेरे को और बाकी सभी ममास को हेल्प मिल सके आपके एक कमेंट के थ्रू। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने सभी रिलेटिव्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स में, एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू।